Hello everyone, this is HN Pandit and you watching your own YouTube channel तेज क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं हेमनैन पंडित एक बार पुनः आप सभी के अपना ही YouTube चैनल तेज क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10। कितना? क्वेश्चन नंबर 6 से 10 हमारा चैप्टर है 8.1। यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, वो भी क्या आसान और बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल और जो हमारा 6 नंबर का सवाल होगा, इसमें हमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है, पी क्यू बराबर 3 क्यू आर बराबर 4 और कोण पी इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है, कोण आर इक्वल टू बीटा दिया है। तब निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल पी क्यू आर को बना लेते हैं। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये है हमारा ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर। राइट, अब उसमें देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोण क्यू जो है सो समकोण है। तो चलिए इसे हम कोण क्यू जो है सो 90 डिग्री बना देते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि पी क्यू बराबर 3 है और क्यू आर बराबर 4 है। कितना है? पी क्यू बराबर 3 और क्यू आर बराबर 4। तो पी क्यू हमारा ये 3 हो गया और क्यू आर हमारा कितना हो गया? तो 4 हो गया। राइट, उसके बाद कोण P इक्वल टू अल्फा दिया है, मतलब ये जो हमारा एंगल है यह कितना है? अल्फा है। और उसके बाद कोण R जो है सो हमारे पास बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तब हमें बहुत सारे आपको साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा और टेन बीटा का हमें मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस सवालों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो कर्ण है वह क्या होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये कर्ण हमारा क्या होगा? पी आर। लेकिन हमें तो मालूम नहीं है कि पी आर कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह आधार का स्क्वायर, और जो हमारा लंब का स्क्वायर होता है उनके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा पी आर कितना है बताइए? पी आर हमारा हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्यू हमारे पास क्यू आर कितना है? तो 4 है, 4 का स्क्वायर और उसके बाद 3 का स्क्वायर। तो यह हो गया 16 प्लस 9। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? √25 और इसका वैल्यू आ जाएगा 5। अर्थात हमारे पास कर्ण जो है पी आर उसका वैल्यू कितना आ गया? 5। अब देखिए, अब हमारे पास जो सारा के सारे त्रिभुज के जो तीनों साइड्स हमें मालूम हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा और टेन बीटा। राइट, तो यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल है वह है हमारा साइन ए का वैल्यू, साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर साइन अल्फा लिखें। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा क्या, तो कॉस अल्फा को फाइंड आउट करना है और तीसरा है टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने अल्फा लिया है, क्या लिया है? अल्फा लिया है। तो जरा बाबू बताओ कि अल्फा के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारा? ये क्या हो जाएगी? तो लंब हो जाएगी। और ये वाला भुजा क्या होगा? ये वाला हो जाएगा आधार। राइट, ये बात तो आप सभी को मालूम है कि नहीं? ओके, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे पास अब मालूम चल चुका है कि यहाँ पर आधार कौन होगा और लंब कौन सा होगा। आधार है हमारे यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर हमारा लंब है। ठीक, अल्फा वाले एंगल के लिए और बीटा वाले एंगल के लिए आते हैं तो हम बताते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जिस एंगल को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक, चलिए, तो ये साइन अल्फा और साइन अल्फा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? पी बटे एच। पी क्या होता है? लंब होता है और एच होता है कर्ण। ठीक, तो पी यहाँ पर हमारा कितना हो गया?
P कितना लंब है ये P, तो P कितना हो गया हमारा 4, तो ये 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधार जो कर्ण जो है हमारा 5। हम आपको कल बताए थे कि 3 4 5 5 12 13 ये सभी क्या है, तो ट्रिपलेट्स है। आपको ये हमेशा के लिए याद रख लेना है। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 दिया रहता है, जिसमें आधार और लंब दिया रहेगा 3 और 4, तो आपको ऑटोमेटिक कर्ण कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 और 12 दिया रहेगा आधार और लंब, तो 13 हो जाता है ऑटोमेटिक कर्ण। ठीक, चलिए उसके बाद cos अल्फा क्या फॉर्मूला होता है, B/H, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू कितना है, तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, और H का वैल्यू है 5, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। और tan अल्फा क्या होता है, P/B, तो P कितना है हमारा 4 और B कितना है 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 4/3। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। जो दूसरा मतलब चौथा सवाल में हमें क्या बोल रहा है, साइन बीटा फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें जो साइन बीटा कह रहा है निकालने के लिए, तो अब हमें जरा बताइए साइन बीटा का सॉरी बीटा वाला एंगल हमारे पास कौन सा है, कौन सा है हमारे पास, जरा बताइए। बीटा हमारा ये है, तो बीटा के सामने वाली भुजा ये हुआ हमारा पी क्यू, तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, पी क्यू हुआ लंब। ठीक, पी क्यू हुआ लंब, और ये जो हमारा क्यू बी है वह क्या हुआ, तो आधार हुआ। राइट, और हमें मालूम है कि पी क्यू कितना है 3 और क्यू आर कितना है 4, तो साइन बीटा जो यहाँ पर हमारे पास है, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा, इसका तो फॉर्मूला होता ही है P/H, चाहे कोई भी हो एंगल, कोई भी हो, लेकिन एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमारा P/H, यहाँ पर P कितना बन जाएगा, तो 3, और कर्ण हमारे पास यही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। उसके बाद पांचवा है कॉस बीटा, कॉस बीटा का क्या हो जाएगा, B/H, और B/H मतलब B कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4/5 आंसर। उसके बाद हमारा है टेन बीटा, तो टेन बीटा का क्या हो जाता है, P/B, तो आपको हो जाएगा 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, आई होप आप सभी को ये सवाल सीख गए होंगे। राइट, चलिए अब चलते हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। राइट, यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति रेशियो दिया हुआ है, और हमें दूसरा त्रिकोणमिति रेशियो हमें फाइंड आउट, और यहाँ पर अगर हमारे पास सेक थीटा या कॉट थीटा या कोसेक थीटा कुछ भी दिया रहे, हम सारे के सारे जो यहाँ पर हमारा साइन थीटा दिया हुआ है, हम लास्ट में जो भी है हमारा, हम सारे को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए बटे साइन सॉरी साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4/5, 4/5 दिया हुआ है। राइट, 4/5 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसका, तो कॉस थीटा और टेन थीटा। राइट, कॉस थीटा और टेन थीटा हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वह किसके बराबर होता है, P/H के बराबर, और P/H का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 4/5। राइट, अब देखिए ये हमारा 4 क्या हो गया, लंब हो गया, और H जो है हमारा कर्ण हो गया। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, या तो आप अभी ही तुरंत मान लीजिए कि P/4 है और H बराबर जो है सो 5 है, तो यहाँ से हम B निकाल लेंगे, तो B हो जाएगा H² माइनस P² और इसका रूट अंडर, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो H² मतलब रूट अंडर H² 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब ये हो गया रूट अंडर 9, और ये हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पे आ गया। अब कॉस थीटा, यहाँ पर एंगल सेम है, तो हमें त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, B/H, क्या हो जाएगा, B/H। बी हमारा कितना है, बी है हमारा 3 और H का वैल्यू है 5, तो यही इसका आंसर हो गया। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P/B, तो P यहाँ पर हमारा कितना है 4 और B कितना है, B कितना है हमारा 3, तो ये हो गया 4/3 इसका आंसर। यही है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे तुरंत चुटकियों में से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है, हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका क्या है, कि यहाँ पर अगर आपके पास ये इतना तक आपको तो सेम ही लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आइए हम देखते हैं।
cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर p बटा h इक्वल टू 4/5 है, राइट। तो एक रेशियो का प्रॉपर्टी होता है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p/4 इक्वल टू h/5। और देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो p और h का मान, क्योंकि ये तो एक रेशियो है और रेशियो में अगर ये 4 है तो ये 8 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, ये 16 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आप अगर यहाँ पर भी तो cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये रेशियो जो हमेशा समान होता है और ये कैंसिल एक दूसरे को क्या कर देता है, तो कट कर देता है, एक दूसरे से डिवाइड कर देता है और आपको जो मेन वैल्यू आएगा वह वही आएगा, राइट। तो चलिए, तो इसको मान लेते हैं हम के। आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, लेकिन x बहुत ही दुखदाई होता है इसलिए हम x नहीं मानते हैं, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ से p/4 इक्वल टू अगर k है तो p बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4k। और यहाँ से अगर h/5 इक्वल टू k है तो h बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5k। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b का वैल्यू क्या होता है, √p² माइनस बी स्क्वायर, सॉरी h² माइनस पी स्क्वायर। तो h² कितना है हमारा 5k, तो 5k का होल स्क्वायर माइनस कितना 4k का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25k² माइनस 16k² इक्वल टू कितना हो जाएगा √9k² इक्वल टू 3k। अब यहाँ पर हमारे पास b इक्वल टू आ गया है 3k। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा बराबर, अब हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है p/h, और b का वैल्यू कितना है हमारा 3k और h का वैल्यू कितना है 5k। तो यहाँ पर k और k क्या होगा, एक दूसरे को कट कर देगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/5, यही इसका आंसर, पहले भी यही था। उसी प्रकार tan थीटा में क्या होता है, p बराबर है हमारे पास 4k और b बराबर कितना है हमारा 3k। तो यहाँ पर 3k और k से k कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। दोनों आपका सेम ही तरीका है, उस कोई खास ज्यादा का फर्क नहीं है। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार जो चाहे सो बना सकते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद 7 का दूसरा सवाल देखते हैं कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित करें, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या है, sin a का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और हम जानते हैं कि जो sin a बराबर वो क्या हो जाएगा p/h, और यह किसके बराबर हो जाएगा 3/4 के। तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं कि यहाँ का p का वैल्यू कितना है हमारा 3। चलिए इसी प्रकार बनाइए, p/3 और h/4 ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको मान लेते हैं k, माना कि। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, p/3 बराबर अगर k होता है तो हमारे पास p बराबर कितना आ जाएगा 3k और h बराबर क्या हो जाएगा 4k, राइट। ये तो समझ गए आप, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो b का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b, तो हम जानते हैं कि b का फॉर्मूला क्या होता है, तो b का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p² और h का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 4k। तो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k² और p² मतलब का p का वैल्यू कितना है 3k, तो p² बराबर क्या हो जाएगा 9k²। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16k² से 9k² घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7k²। और जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √7k, क्योंकि k² है तो एक के बाहर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्या है कि 4k का h बराबर 4k माने कर्ण भी आया है, लंब भी है और आधार भी है। अब हमारे पास जो सवाल में कह रहा है कि हमें cos a और tan a का वैल्यू निकालना है, राइट। तो चलिए cos a का वैल्यू निकालते हैं। तो cos a बराबर क्या होता है b/h और cos a मतलब b कितना है हमारा √7k और h जो है हमारा कितना है तो 4k है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका √7/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा tan a, तो tan a बराबर क्या होता है p/b और p का वैल्यू कितना है हमारे पास, कितना है तो 3k, तो ये हो गया 3k और b का है √7k। तो ये आप इसे काट दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/√7। लेकिन आप देखिए कि जब भी हम इसको लिखेंगे आपका ये भी आंसर सही है, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको इस हालत में नहीं रहने दें, इसको क्या कर दें तो परिमेयीकरण कर दें। आपको ऐसा भी सही है तो परिमेयीकरण के क्या करेंगे कि नीचे वाले जो जितना है उसी से हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 3√7/7, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक। उसके बाद
चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। राइट। अब देखिए यहाँ पर 3/5 है, तो आपको हम बोले थे कि यहाँ पर आपको, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो इसे हम मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं हम H। मानना क्या है कि यही होबे करता है P/H। इसका मतलब क्या है कि P की जगह 3 लिखे हैं और H की जगह 5 लिखे हैं, तो यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, H² माइनस P²। राइट। उसके बाद क्या होगा, H² बराबर 5 है 25 माइनस 3 × 9, मतलब कितना हो गया, ये हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, तो किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाइयों, तो B/H, और B का वैल्यू कितना है 4 और H का वैल्यू है 5, यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/B। तो P कितना है हमारा, P है हमारा 3 और B है हमारा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो टेन थीटा की हमें फाइंड आउट करना है। राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, cos थीटा, और हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/5। मतलब B का वैल्यू कितना है 4 और H का वैल्यू है 5। B बराबर 4 और H बराबर कितना है 5। तो यहाँ से हम P का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और यह होता है H² माइनस B²। राइट। और इसका रूट अंडर, तो H² यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 9 और इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हमारे पास B भी है, H भी है, P भी है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है टेन थीटा, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P हमारा कितना है 3 और B का वैल्यू कितना है 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3/4। राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 10 नंबर के सवाल पे, 10 का फर्स्ट सवाल है कि यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4, मतलब P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू है 4। तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P² प्लस B², पाइथागोरस थ्योरम से। तो P का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, मतलब ये कितना हो गया 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होगा 5। अब हमारे पास क्या हो गया कि P भी है 3, B है 4 और H है हमारा 5। तो हमें इसका जो कह रहा है त्रिकोणमितीय रेशियो निकालने के लिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो cos थीटा B का मान कितना है 4 और H का वैल्यू कितना है 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/5। उसके बाद फिर बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो 3, कितना है 3, और ये हो जाएगा 3/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। राइट। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। उसके बाद उसके बाद फिर देखते हैं 10 के दूसरा सवाल की तरफ। यहाँ पे हम नहीं ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम ले लेंगे 10 का दूसरा सवाल। 10 का दूसरा सवाल में हमारा कह रहा है कि यदि 10A बराबर 4/3, 10A बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 4/3। राइट। तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब अगर हमारे पास ए दिया है तो हमें सिर्फ कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हमें क्या करना है, टेन ए का तो दिया ही है, उसके बाद कॉसेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद कॉट ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। राइट। मतलब ये हमें 5 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है 10 के दूसरा सवाल में। तो हम जानते हैं, तो ये भी बहुत आसान है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। 10A बराबर 4/3, मतलब 10A बराबर जो है हमारा क्या होता है P/B, और यह किसके बराबर होता है 4/3। इसका मतलब क्या हो गया, P है हमारा 4 और B है 3।
P बराबर 4 है और B बराबर है 3, तो H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना है, पी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 16 में कितना हो गया रूट अंडर 25, और यह क्या हो जाएगा 5। अब हमारे पास पी बी और एच तीनों आ गया है, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बट्टे एच। तो पी का वैल्यू कितना है भाई हमारा 4 है, और एच का वैल्यू है 5, तो ये हो गया हमारा इसका 4/5। बहुत आसान है। कॉस ए बराबर क्या होता है बी बट्टे एच, मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो बी कितना है हमारा 3, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौशिक ए, कौशिक ए बराबर क्या है हमारा, होता है इसका एच बट्टे पी, मतलब कर्ण बट्टे लंब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण है हमारा 5 और पी है 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/4। उसी प्रकार सेक ए बोल रहा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है हमारे पास एच बट्टे बी, तो एच बट्टे बी मतलब एच है ऊपर में 5 और बी बराबर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या होता है बी बट्टे पी, तो बी हमारा कितना है, बी है 3, कितना है बी 3 है, और पी कितना है हमारा 4, तो 3/4, यही हमारा इसका आंसर है, राइट। तो आप बताइए कि ये सवाल आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। हम इन सभी सवालों को आपको एक एक जबरदस्त जबरदस्त तरीकों को सॉल्व कराएंगे, ठीक। अब कल की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 से लेकर 20 तक के सारे सवालों का, या 11 से लेकर 16-17 तक का लेंगे। बहुत हल्का हल्का सवाल है, और तुरंत इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको 2 से 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में इसको खत्म करेंगे, और फिर अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में।